औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narowal. Today our discussion topic is reactions of alkenes. उसमें हमने सबसे पहले एडिशन रिएक्शन देखने हैं कि अल्केन्स जो एडिशन रिएक्शन देती है वो किस तरह के हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोजिनेशन। यहाँ गलती से हेलोजिनेशन लिखा गया, हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और किस में ऐड होगी वो हाइड्रोजन? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, जिस तरह अल्कीन है या अल्काइन है। तो अगर आपके पास अल्कीन है, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। और इसके दौरान आपने कैटालिस्ट भी यूज़ करना है और मॉडरेट प्रेशर भी यूज़ करना है, जो 1 से लेके 5 atm तक हो सकता है। यानी कि हाइड्रोजिनेशन में जब आपने अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करनी है तो उसके दौरान आपको सूटेबल कैटालिस्ट और मॉडरेट प्रेशर भी रखना पड़ेगा। प्रेशर कितना है? 1 से लेके 5 atm तक। और इसको आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। ये क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपने वहाँ क्या यूज़ किया है? कैटलिस्ट यूज़ किया है। तो इस कैटलिस्ट की वजह से आप उसको किसका नाम दे सकते हो? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों वही बात जो ऊपर आपने किया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। अगर आपके पास जो अल्कीन थी, अगर उसको आप स्पेसिफिक कर दें, वो आपके पास 1 मोल है, नहीं 1 मोल ऑफ अल्कीन है आपके पास, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो, तो उसके दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या रिलीज़ होगी या निकलेगी, उसको आप क्या कहोगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज़ हाइड्रोजिनेटेड इज़ कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्कीन है कोई, हम अगर उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो उसके दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो है 120 किलो जूल पर मोल। और जो आपने कैटलिस्ट यूज़ करना था हाइड्रोजिनेशन में, वो प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, या फिर रेनी निकल भी हो सकता है। लेकिन आप जो कॉमन यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है और इजीली अवेल है। उसके बाद व्हाट इज़ रेनी निकल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रेनी निकल। तो रेनी निकल क्या है कि जब आप निकल और एल्युमिनियम अलाय को ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ? कॉस्टिक सोडा के साथ, या उसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? कॉस्टिक सोडा के साथ। अब अलॉय क्या है? जब 2 मेटल्स आपस में मिलती हैं, 2 चीज़ें या 2 कंपाउंड आपस में मिलते हैं, तो उसके दौरान जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है उसको आप, या उस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं कि ये अलॉय है। जब वो अलॉय रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास निकल बनेगा NaAlO3 H2O + 3/2 हाइड्रोजन। यानी कि आपने जो बनाना था वो आपके पास निकल बन गया है। यानी कि आपने जो निकल यूज़ करना होता है, कैटलिस्ट के तौर पे भी निकल को यूज़ किया जा सकता है। तो ये था रेनी निकल। अगर रेनी निकल आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द रेनी निकल या हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, तो आपने कहना है जब निकल एल्युमिनियम अलाय को ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास निकल की प्रोडक्शन होती है, जिसको आप रेनी निकल कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा और इसके दौरान जो आपने प्रेशर रखना है वो है 3 atm। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। अगर आप लोगों को अल्कीन की जो नोमेनक्लेचर के हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे अगर वो याद हों तो आपको ये नाम रखना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से डबल बॉन्ड है, वहाँ उसको नंबरिंग भी लें 1 2 3। 3 कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? 3 मिथाइल। और 1 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, उसको 1 ब्यूटीन कहेंगे। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे या इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। इसकी हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे? निकल की मौजूदगी में। तो आपके पास एक आइसोपेंटेन बन जाएगी। आपने कहा था कि अगर ब्रांच लगी हो तो उसको आप आइसो का नाम देते हैं, तो ये आपके पास आइसोपेंटेन प्रिपेयर हो गई। उसके बाद अगर आपके पास बेंजीन है, इसकी आप हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो उसमें अगर 6 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएं तो जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 3H2 का मतलब क्या है? 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहे हैं। तो जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो वो बेंजीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन में।
दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करना अब आपने अल्कीन में। तो आपके पास एक कॉमन रिएक्शन है, ये अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर दें H और X। H का मतलब हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब, X का मतलब क्या है, हेलाइड आयन। अब यहाँ से क्या होगा कि एक ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसमें एक के पास हाइड्रोजन चली जाएगी, दूसरे के पास हाइड्रोजन चला जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ये कार्बन है, इसके पास X आ जाता है और दूसरी के पास H आ जाता है, तो ये इस तरह इसका जो ऑक्टेट रोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे कह लें कि उसका जो कार्बन की टेट्रावलेंसी है वो भी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक ये होगा, अगर आप इसका रिएक्शन स्पेसिफिक कर देती है तो हमने कॉमन लिखा था ना, अगर आप स्पेसिफिक कर दें इसका मतलब क्या है कि आप कोई अल्कीन का मेंबर ले लें, जिस तरह आपने यहाँ इथेन ली हुई है, इसका रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन हेलाइड के साथ HCl। ऊपर आपने X कहा था, X का मतलब क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, या क्लोराइड और ब्रोमाइड है, लेकिन आप फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और आयोडीन को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है और रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। सो हम फिर कौन सी चीज़ें या कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। जब ये यूज़ करेंगे तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और दूसरे के पास क्लोराइड चला जाएगा। इस तरह दोनों की जो टेट्रावलेंसी है कार्बन की वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगी और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन करवाई है। अब बच्चों, ये जो हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन होती है ना, ये वाला रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि द हाइड्रोजन हेलाइड ऑफ एन अल्कीन टेक्स प्लेस इनटू 2 स्टेप। अब हम देखते हैं कि कैसे 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ था या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्कीन है, ये आपके पास एक अल्कीन है, ये देखिए। अब आप इसने हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करवाना है। मैंने आपको कहा है कि एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी तो दूसरे के पास एक हेलोजन आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर उसकी जो टेट्रावलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जब कार्बन ये जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगी, ये वाली, तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी तो दूसरी के पास जो कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि दूसरी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन चला गया है, तो इसकी तो टेट्रावलेंसी फुली सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन इसके साथ जो पीछे कार्बन लगी थी इसकी टेट्रावलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन को आप क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे इसको, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जिसकी जो टेट्रावलेंसी है फुली सेटिस्फाई ना हो या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको आप किसका नाम दे देते हो, कार्बोकेटाइन का। अब एक स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप आ जाएं। अब इसी को आगे प्रोसीड करें कार्बोकेटाइन को, तो अभी हमारे पास हेलाइड आयन रहता है। अब हेलाइड आयन दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा। जब ये दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब कार्बन की जो टेट्रावलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई हो गई है। अब आपके पास ये वाली प्रोडक्ट आ गई है, इसमें हमने बस एडिशन क्या करवाई है, ये जो आयन था हेलाइड आयन, ये अब कार्बन के साथ आके अटैच हो गया है और जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन जब करवानी है तो वो रिएक्शन डबल स्टेप में कंप्लीट होगा। एक में हाइड्रोजन जाके अटैच होगी और दूसरे में हेलोजन या हेलाइड आयन जाके अटैच होगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मार्कोनीज रूल। ये रूल क्या है ये देखते हैं। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, आप उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड कर दें, तो क्या होगा, जो रिएजेंट होगा उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके साथ डबल बॉन्ड भी होगा और सबसे कम हाइड्रोजन एटम भी मौजूद होंगे। डेफिनेशन या इसका रूल या इसकी स्टेटमेंट क्या कहेंगे, addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon which consisting of double bond and least number of hydrogen atom। तो हम इसकी एग्जांपल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि
समझ आ जाए कि जो हमने ऊपर रूल में स्टेटमेंट कही थी आया कि वो ठीक भी है या बस एम ही है। अब हम देखते हैं मार्कोनी का रूल क्या है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हमने यूज़ करना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है? ऐसे रिएजेंट्स हैं जो दो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं। जिस तरह हम यहाँ रिएजेंट यूज़ करेंगे HBr, तो ये डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है H और Br से। और हम इसकी एग्जांपल के अलावा कोई और एग्जांपल देना चाहते हैं, वाटर की एग्जांपल देख लें, वो भी डिफरेंट एटम है, 3 डिफरेंट H2, 2 डिफरेंट है H2 और O, 2 डिफरेंट एटम से मिलके बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐसे रिएजेंट हैं जो 2 डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं। इसको आप किसका नाम दे देते हो? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे जो कार्बन और हाइड्रोजन लगी होंगी वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट से मुराद क्या है कि उनके नंबर्स डिफरेंट होंगे। एक साइड पे 2 लगे हो सकते हैं और दूसरी साइड पे 1 लगा हो सकता है। इस तरह के ना इसके ऊपर ना जो नंबरिंग है, जो ऐसे यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार है या तादाद है वो डिफरेंट होगी। इसको आप अनसिमेट्रिकल, वैसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं किसको? अगर आप किसी चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, दोनों में डिफरेंस होगा, एक साइड पे ज़्यादा चली जाएगी दूसरी साइड पे कम। इसको आप क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक अल्कीन है जिसका नाम प्रोपीन है, 3 कार्बन है। तो हम अगर इसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे HBr। अब आपने ये देखना है कि इसमें हमारे पास जो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक के पास H जाएगा और दूसरे के पास Br जाएगा। अब आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास यहाँ हमारे पास बच्चों 2 प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें से एक एक्चुअल प्रोडक्ट होगा जो बनने का, जो असल में बनता है, और एक हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। हम पहले ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वाला। अब फैसला आप लोगों ने करना है। अब दोनों कार्बन की बात करें तो आप देख रहे हैं दोनों में हाइड्रोजन कम किसके पास है? CH के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Br है ये किस साइड को जाना चाहिए? CH के पास। लेकिन इसमें जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि CH2 बना हुआ है और जो Br है वो इस CH के साथ लगा हुआ है। यहाँ CH2 है, CH3 नहीं, CH2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो Br है जहाँ जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं गया। आपको नज़र भी आ रहा है। बात दोबारा सुन लें कि भाई Br ने कहाँ जाना है? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एक बात तो ठीक होगी। दूसरी बात, वहाँ जाएगा फिर जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगी। तो हाइड्रोजन कम वाला कौन सा है? ये CH। जब CH के पास लेके जाएंगे तो CHBr हो जाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया हुआ? CH2 लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2, और उसके साथ Br लगाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो दूसरा रिएक्शन इसका देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो CH है इसके पास एक Br आना चाहिए। यहाँ CH2 लिखा था, ये थोड़ा गलत है, यहाँ से 2 नहीं आना। तो क्या करेंगे? CH और साथ इसके क्या लिखेंगे? Br। और जो CH2 था उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन टू से दैट द हाइड्रोजन हेलाइड, या ये जो आपके पास ब्रोमाइड है, ये उस तरफ मूव करेगा जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो है। एक बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात, जो 2 कार्बन उसके किसके पास जाएगा? ये जो ब्रोमाइड है उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होंगी। तो इस CH के पास कार्बन कम है, इसके साथ Br आएगा। जो असल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा जो दूसरा बना हुआ है। तो उसका नाम क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर बात बच्चों? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे, जो हैलाइड आयन है वो उस तरफ मूव करेगा। यही क्या था? मार्कोनी-स्कोप रूल। अब इसका एक रिएक्शन और देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन ये है कि आपके पास देखें फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर HBr ऐड करें इसमें। तो अब आप देखेंगे कि ये जो H है वो किस तरफ जाएगा? सॉरी, ये जो Br है वो किस तरफ जाएगा? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ। एक बात थी। दूसरी बात कि जिसके पास हाइड्रोजन बहुत या सबसे कम होंगे। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोमाइड है वो इस कार्बन के पास जाएगा। तो हम देखते हैं 2 रिएक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। एक रिएक्शन है ऐसा है जो नॉट फॉर्म्ड होगा और दूसरा ऐसा है जो एक्चुअल प्रोडक्ट हो, जो फॉर्म्ड होगा। तो हम सबसे पहले ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि CH के साथ उसने CH3 लगा दिया है और
CH2 के साथ उसने Br लगा दिया है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रोमाइड ने जाना ही उस कार्बन के पास है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होंगी। तो आप देख रहे हैं एक के पास एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक के पास कोई भी नहीं है, तो इसके पास जाएगा फिर ब्रोमाइड। तो जो दूसरा रिएक्शन दिखा हुआ है ये वाला, ये नीचे वाला, इसमें आप देखेंगे कि ये जो Br है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास असल प्रोडक्ट वो जो दूसरा लिखा हुआ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये असल प्रोडक्ट आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। मार्कोनिक ऑब्जेक्ट वाला बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी तरह से इसको समझना है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है ये। आपने सिंपल ये याद रखना है कि Br या Cl वहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।